Hello guys. So today we'll discuss exercise 6.1 as we have discussed all the theorems related to this particular chapter 6. चैप्टर 6 के लिए जो भी थ्योरम की आवश्यकताएं थी सारी बातें मैंने डिस्कस कर लिया है आपके सामने। बढ़िया से उसको ध्यान से देखिए और चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज जो है ये कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है। 6.1 एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 क्लास के लिए है। ये कंसेप्चुअल क्या है कि इसमें ये जो ब्रैकेट में कंडीशंस गिवन है ना, इसको यूज करते हुए ये गैप्स को फिलअप करना है। ठीक है, ये गैप्स को फिलअप करना है। ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है, इस इंफॉर्मेशन के सहारे। तो थोड़ा समझना जरूरी है कि भाई हम कैसे इसको करें। ठीक है, तो के लिए अब क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या है, ऑल सर्कल्स क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, सारे सर्कल क्या होता है, सिमिलर होता है या कन्ग्रुएंट होता है, ये बात आपको बताना है। यानी कि ये बात आपको इस गैप में फिल करना है। तो बट नेचुरल कन्ग्रुएंट तो सर्कल तभी हो सकता है जब दो या दो से अधिक सर्कल का रेडियस सेम हो। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। यहाँ दिया गया ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स मीन्स किसी भी रेडियस का सर्कल। ठीक है ना, कोई भी डिफरेंट रेडियस का सर्कल। तो डिफरेंट रेडियस का सर्कल आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, देखिए सभी सर्कल का रेडियस जो है ना ये अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग अगर रेडियस है तो इन सभी सर्कल्स का कन्ग्रुएंट होना तो संभव नहीं है। कन्ग्रुएंट मतलब का ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ द शेप्स आर 100% इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, कोई भी दो डायग्राम को कंपेयर करने के बाद अगर आप ये कंक्लूड कर लीजिए कि दोनों डायग्राम का सारे करस्पॉन्डिंग साइड, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाटएवर इट इज, एंगल, रेडियस, एरिया, साइड का लेंथ, कुछ भी सारे के सारे एग्जैक्टली इक्वल होगा, मींस कन्ग्रुएंट। एक तरह से आप कन्ग्रुएंट को ज्योमेट्रिकल फील्ड में यूज किया जाता है, लेकिन इसका सेंस इक्वल होता है। मींस ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू और मोर देन टू डायग्राम्स आर 100% इक्वल। ठीक है ना, 100% आइडेंटिकल, देन ओनली वी कैन से इट कन्ग्रुएंट। तो ये पॉसिबल नहीं है सर केस ऑफ ऑल सर्कल्स में। हाँ, अगर बोल दिया जाए कि दो या दो से अधिक सर्कल है जिसका रेडियस सेम है तो क्या ये कन्ग्रुएंट है, तो यस कन्ग्रुएंट है अगर रेडियस सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ कहा गया है ऑल सर्कल्स आर, यानी कोई भी सर्कल ले सकते हैं जिसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस केस में ये जो वर्ड कन्ग्रुएंसी है ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, ये सारे सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों, एक जैसा देखने के लिए। ऐसा सिमिलर शब्द का शब्द समझते हैं, एक एग्जांपल दें। आपने ताजमहल देखा होगा ना, ताजमहल हमने कई स्टूडेंट्स के घर में गया तो देखा, उसके शोरूम में, ड्राइंग रूम में हमको बैठाया तो देखा उसके शोकेस में एक छोटा सा संगमरमर का ताजमहल बना हुआ है। तो उसको देखने लगा, अरे ये तो ताजमहल है। तो वो तो ओरिजिनल ताजमहल नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा फिगर है जिसको देखने से आपको उस ताजमहल का बारे में दिमाग में आ गया। तो ये सेंस ऑफ सिमिलरिटी है। ठीक है, तो देखिए ये सर्कल 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 है, तो ये सारे सिमिलर हो सकते हैं बट कन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। तो सिमिलर अगर हो सकते हैं तो इस फिल अप द गैप में क्या करेंगे आप, सिमिलर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आया बढ़िया से? हाँ ठीक है, जो भी बात समझ में नहीं आए वो हमसे कमेंट में पूछने का है, मैंने रिपीटेडली आपको कहा है। सेकंड पार्ट इज ऑल स्क्वायर्स सिमिलर और कन्ग्रुएंट। अच्छा, ऑल स्क्वायर शब्द का अर्थ क्या है, यानी स्क्वायर ऑफ एनी शेप एनी साइज। तो ऑल स्क्वायर के साथ भी यही कंडीशन लागू हो रहा है।
ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? अगर मानिए आप ऑल स्क्वायर ले रहे हैं, एक स्क्वायर मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, दूसरा स्क्वायर मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैं दूसरा स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर का कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसके एंगल जो है 90 डिग्री होने चाहिए सारे, ठीक है, ये सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए और चारों साइड अब आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ये स्क्वायर हो गया। वही बात इसमें भी लागू होगा, इसमें भी चारों साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा, तो ये इक्वल हो गया। तो आप देखो ये दोनों डायग्राम एक जैसा तो जरूर है, कहा है एक जैसा है, दोनों डायग्राम के सारे चारों साइड्स आपस में इक्वल है और चारों एंगल आपस में इक्वल है, 90 डिग्री है एक एक एंगल, तो ये बात दोनों में लागू हो रहा है, तो ये एक जैसा है, यानी कि एक सिमिलर है, एक कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट? काहे कि देखिए ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर नहीं हो सकती ना, ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर नहीं हो सकता ना, ये अलग अलग लेंथ के है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट इसमें नहीं हो सकता है। या कि ऑल स्क्वायर्स जब बोला जाएगा तब ये कॉन्ग्रुएंट संभव नहीं है, ये फिर क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट संभव इसमें नहीं होगा, इसमें सिमिलर संभव होगा, ठीक है। तो क्या हुआ फाइनली कंक्लूजन आपका, सिमिलर, ये हो गया सिमिलर, ठीक है। अब आइए मैं आपको थर्ड पार्ट पर ले चलता हूं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये ट्राइंगल से थोड़ा मैं इसको ठीक कर लूं, ट्राइंगल्स, ठीक है, क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूं सही सही लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने। यस, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस इक्विलेटरल। देखिए ये कंडीशन का है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर यानी सिमिलर होना है, ठीक है, वो ऑल ट्राइंगल सिमिलर होना है, तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। तो क्या आप लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या आइसोस्केल ट्रायंगल, दोनों नाम है इसका, कौन सा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है? देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैं थोड़ा एग्जांपल बताता हूं आपको। आइसोसेलेस, ये हो गया आपका आइसोसेलेस, ठीक है, यानी इसका दो साइड इक्वल करना पड़ेगा आपको, ये मानिए आपका दो साइड इक्वल हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ए भी आप ले लो ऐसे ऐसे, ये दो ट्रायंगल, ये भी आइसोसेलेस है, काहे इसमें ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर लेंगे तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए इसमें तीनों साइड को इक्वल होना पड़ेगा, तो तीनों साइड इक्वल हो गया और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है, इसके तीनों साइड और तीनों एंगल। अगर आप दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज के ले लीजिए, तो ये देखिए इसमें भी वही कंडीशन लागू है, काहे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें वही कंडीशन लागू है कि इसके तीनों एंगल जो है इक्वल है और तीनों साइड भी इक्वल है। अब देखिए इस साइड और इस साइड का जो रेशियो निकालेंगे, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये मानिए कि ये 5 है और 10 है, तो 5/10 इक्वल टू 1/2, 5/10 इक्वल टू 1/2, 5/10 इक्वल टू 1/2, यानी क्या आपने देखा, क्रॉसपोंडिंग साइड्स के जो रेशियोज है वो सारे इक्वल है, ठीक, और एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का होता है ना, ये 60 डिग्री का एंगल होता है, ये 60 डिग्री का एंगल होता है, तो सारे एंगल्स इक्वल है। तो इस प्रकार आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसा ऑल ट्रायंगल सिमिलर होगा, जो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा वह सिमिलर होगा, लेकिन आइसोसेलेस सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कि इसका देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये इसमें क्या कंडीशन होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं, ये तो चर्चा का विषय है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल का होगा, ये दोनों ट्रायंगल जो आपको कंडीशन दिया है सिमिलर, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा सिमिलर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो गया, समझ में आया। तो ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सिमिलर होगा, समझ गए। अब हम लोग आते हैं
फोर्थ पार्ट में दो गैप है, दोनों गैप को मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं, ठीक है। टू पॉलीगन्स, अच्छा सबसे पहले ये बात बताइए, पॉलीगन क्या है पता है आपको? नहीं, ट्रायंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, पेंटागन भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी पॉलीगन है, ये सारे के सारे पॉलीगन है। यानी कि कोई भी एरिया बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ साइड्स, एनी नंबर ऑफ बेटर सेट इंटरसेक्टिंग साइड्स को आप पॉलीगन कहते हैं। तो ट्रायंगल क्या होता है? 3 लाइन के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र। क्वाड्रिलेटरल क्या है? 4 लाइन के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र। पेंटागन क्या है? 2 2 4 1 5 लाइन के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र। और हेक्सागन क्या है? 2 2 4 2 6, ठीक है। तो 6 लाइन के द्वारा, 6 इक्वल लाइन के द्वारा बॉन्डेड एरिया। तो सिर्फ ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, पॉलीगन कोई भी होता है, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक साइड के द्वारा घेरा गया क्षेत्र को आप पॉलीगन कहते हैं। यानी ट्रायंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, पेंटागन भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी पॉलीगन है, ठीक है। ऑक्टागन, डेकागन जो भी लीजिएगा सारे पॉलीगन्स है। तो टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, यानी ट्रायंगल होगा तो 3 साइड, दोनों का 3 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल होगा 4 साइड, दोनों का 4 4 साइड, पेंटागन होगा 5 साइड, दोनों का 5 5 साइड। इसीलिए ये बात मेंशन किया है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। इस बात पर ध्यान देना है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। मैंने आपको पहले ही बताया है, दो ज्योमेट्रिकल शेप तभी सिमिलर होता है जब इन दोनों में दो कंडीशन लागू हो। क्या क्या लागू हो? दोनों डायग्राम का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने होंगे, ठीक है, पहला कंडीशन। दोनों डायग्राम का, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, दोनों डायग्राम का करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा? दोनों सेट के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी इक्वल होना पड़ेगा। रेशियोज, नॉट लेंथ, लेंथ ऑफ साइड नहीं। दोनों डायग्राम के करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ का जो रेशियोज निकलेगा वह प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? अगर 2 रेशियो या 2 से अधिक रेशियो इक्वल है तो आप इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हो गया। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए? इक्वल। और बी में क्या? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? इक्वल, या क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सिंपल दिख रहा है, बट इसमें जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत वाइटल है। इसका आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से इसकी जो कंडीशंस है, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और उसको दिमाग में बैठा के रखिएगा अगर ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ समाप्त होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के बारे में अब अभी तक हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस किए हैं। तो 2 डिफरेंट फिगर्स आपको बताना है, ठीक है। 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। 2 ऐसा डायग्राम बताइए जो एक दूसरे के साथ सिमिलर हो सकता है, और 2 ऐसा डायग्राम बताइए जो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं हो सकता है। तो बहुत सिंपल है ना। अगर 2 ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये सिमिलर है, ठीक है। और नॉन सिमिलर में क्या होगा? कोई ट्रायंगल को कोई इक्विलेटरल से कंपेयर कर दीजिए, कोई ट्रायंगल को कोई पेंटागन से कंपेयर कर दीजिए, कोई ट्रायंगल को आप सर्कल से कंपेयर कर दीजिए, तो ये नॉन सिमिलर हो गया, ठीक है। तो
इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। जैसे मानिए कि सिमिलर फिगर है, तो सिमिलर फिगर क्या हुआ, ये और ये सिमिलर फिगर हो गया। लेकिन ये और ये तो सिमिलर फिगर नहीं होगा ना, ये सिमिलर फिगर होगा। इसमें तीन तीन साइड है, अगर कंपेयर करके कंडीशन भी हम लोग लगा देते हैं कि इसके साथ इसके रेशियो, इस साइड के साथ इसका रेशियो, इस साइड के साथ इसका रेशियो सेम है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो इसको हम सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन ये जो है एक ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये सिमिलर नहीं हो सकता। इसलिए इस सॉल्यूशन पहला पार्ट का क्या होगा, सिमिलर फिगर्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, टू ट्रायंगल्स लिख सकते हैं, टू सर्कल्स लिख सकते हैं, टू क्वाड्रिलेटरल्स लिख सकते हैं, जो आपका जी चाहे आप लिख सकते हैं। खाली आपको कंसेप्ट क्लियर होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो मानिए अच्छा दो स्क्वायर भी लीजिएगा तो वो भी सिमिलर होगा। तो मानिए कि हम टू स्क्वायर्स, ये दो स्क्वायर सिमिलर फिगर हो सकता है। क्या है कि दोनों स्क्वायर का एक कंडीशन तो कंफर्म है कि इनमें क्या होगा, सारे एंगल्स इक्वल होंगे 90 डिग्री के बराबर, तो सारा दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होगा। और चूंकि दोनों स्क्वायर के क्या होता है कि साइड्स चारों इक्वल होता है, तो साइड्स का रेशियो हम निकालेंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार सिमिलर फिगर दो स्क्वायर हो सकता है, एक जैसा दिख भी रहा है। और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, मानिए a square and a circle, ये नॉन सिमिलर फिगर हो गया। देखिए स्क्वायर तो आपको कैसा होगा, स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। और दूसरा का लिए सर्कल, तो ये हो गया ऐसा। अब देखने से लग रहा है ना सिमिलर नहीं है। तो कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जो मैं लिखा हूं वही लिखना है, कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें भी टू सर्कल्स, ठीक है, लिख सकते हैं सिमिलर फिगर में। यहां पर लिख सकते हैं स्क्वायर एंड अ क्वाड्रिलेटरल, अ स्क्वायर एंड अ पेंटागन, अ सर्कल एंड अ हेक्सागन, कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल है, लेकिन तब सिंपल है जब इसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। चलिए तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर लें हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट के सहारे बनता है। देखिए ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी। लेकिन ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके साथ इसको आपको तुलना करना है और पता करना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल है तो सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर इस साइड बाई ये साइड यानी कि 1.5 बाई 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2, 1/2। इसी प्रकार 1.5 बाई 3, सब 3 है, सब 1.5 1.5 है, तो सबका ही रेशियो तो 1/2 1/2 1/2 1/2 हो जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया। लेकिन एक बात सिमिलर होने के लिए ये फुलफिल कर रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और सब 1/2 होगा, ठीक है ना। 1.5/3 इज 1/2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक पार्ट सेटिस्फाई हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। ये जो एंगल, ये लाइन साइज देखिए एलिवेटेड है, ये एलिवेटेड है, ये लेस देन 90 डिग्री है। ये एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है, ये तो लग रहा है, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है, ये मोर देन 90 डिग्री है। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि इसके जो एंगल्स है ये सारे इक्वल नहीं है, इसके एंगल्स इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के साथ सिमिलर
नहीं हो सकता है, दीज आर नॉट सिमिलर, ठीक है। सिंस आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, सिंस रेशियो of corresponding sides of both the quadrilaterals are equal but their corresponding angles are not equal, ठीक है ना, not equal. So PQRS is not similar to ABCD. ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन यहाँ समाप्त हुआ। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं हर वीडियोस में आपको बोलता हूं कि आपको अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसको अवश्य डिस्कस कर दूंगा, मैं इस पर ध्यान रखूंगा, ठीक है। थैंक यू, दिस मच इज ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज 6.1. दिस एंड्स हियर टुडे. थैंक यू वेरी मच.